स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम देखेंगे मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार ये क्या होता है। वर्तमान में 2024 में कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय किसे दिया गया है। ये जो टॉपिक है ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप किसी भी राज्य के स्टेट पीसीएस दे रहे हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी प्रकार के आप एग्ज़ाम दे रहे हों। तो चलो प्रारंभ करते हैं। फिर 2024 में मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री की को जो कुल संख्या होता है वर्तमान में 2024 में कुल संख्या है 31। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री है वर्तमान में सबको पता है नरेंद्र मोदी। इसके अंतर्गत विभाग जो है कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किया गया हो। दूसरा कैबिनेट मंत्री है राजनाथ सिंह, जिन्हें दिया गया है रक्षा मंत्रालय। ये पूर्व में भी रक्षा मंत्रालय के पद पर आसीन रह चुके हैं। इसके बाद थर्ड नंबर है अमित शाह, इसे जो है दिया गया है गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। इसके पश्चात फोर्थ है नितिन जयराम गडकरी, इसे जो है एक मंत्रालय दिया गया है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। इसके पश्चात है पांचवा है जगत प्रसाद नड्डा, इसे जो है दो मंत्रालय दिया गया है। पहला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा है रसायन उर्वरक मंत्रालय। इसके पश्चात छठवां कैबिनेट मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इसे भी दो मंत्रालय दिया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके पश्चात 7 है निर्मला सीतारमण, ये पूर्व में भी वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे। इस वर्ष भी इसे वित्त मंत्री का मंत्रालय दिया गया है। तो वर्तमान में वित्त मंत्री पूछा जाता है तो कौन है, निर्मला सीतारमण। इसके पश्चात इसे और एक विभाग दिया गया है, वो है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। इसके पश्चात अगला है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, इसे सौंपा गया है विदेश मंत्रालय। पूर्व में भी यह विदेश मंत्रालय के पद पर आसीन थे। इसके पश्चात 9वां है मनोहर लाल खट्टर, इसे जो है दो मंत्रालय दिया गया है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, दूसरा है बिजली मंत्रालय। इसके पश्चात 10वां है HD कुमारस्वामी, इसे भी दो मंत्रालय दिया गया है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। 11वां है पीयूष गोयल, इसे एक मंत्रालय दिया गया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 12वां है धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन है, इसे शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। इसके पश्चात 13 है जितिन राम मांझी को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रदान किया गया है। इसके पश्चात 14 है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को दो मंत्रालय दिया गया है, पंचायती राज मंत्रालय और सेकंड है पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन मंत्रालय। तो दो मंत्रालय संभाल रहा है लल्लन सिंह। इसके पश्चात 15वें नंबर पर है कैबिनेट मंत्री में सर्बानंद सोनोवाल, इसे सौंपा गया है जल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये विभाग, पतन पोत परिवहन एवं जल मंत्रालय, सर्बानंद सोनोवाल। इसके पश्चात है 16वें नंबर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को विभाग दिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसके बाद अगला कैबिनेट मंत्री है श्री किरण किंजरापू राममोहन नायडू, इसे एक मंत्रालय दिया गया है नागरिक विमानन
मंत्रालय। तो नागरिक विमानन, जो विमान से संबंधित, यहाँ से संबंधित मंत्रालय होता है, इसे दिया गया है किंजरापू राम मोहन नायडू को। 18वें नंबर पर है प्रहलाद जोशी, इसे सौंपा गया है उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। दूसरा है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। इसके बाद अगला है 19वां जे उराम है, जे उराम के से दिया गया है जनजाति कार्य मंत्रालय। अगला है 20वां है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को इस वर्ष दिया गया है नए कैबिनेट मंत्री में कपड़ा मंत्रालय का विभाग। अगला है 21वें नंबर पर अश्विनी वैष्णव, इसे 3 मंत्रालय दिया गया है। एक तो रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आता ही रहता है, तो रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव। दूसरा है महत्वपूर्ण, ये भी है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके बाद अगला है 22 है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। सिंधिया जी को 2 मंत्रालय दिया गया है, संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। अगला है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को 1 मंत्रालय दिया गया है, महत्वपूर्ण है पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को 2 मंत्रालय दिया गया है, भारत के पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है इसका, तो संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, अगला है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इसे जो है महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। अगला है श्री किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को 2 मंत्रालय दिया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अगला है 27 हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को 1 मंत्रालय दिया गया है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला है 28 मनसुख एल मंडाविया, श्रम रोजगार मंत्रालय, युवा कार्य खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय महत्वपूर्ण हो सकता है कि वर्तमान में खेल मंत्री देश के कौन हैं, तो मनसुख एल मंडाविया। अगला है 29 जी किशन रेड्डी। किशन रेड्डी को 2 मंत्रालय दिया गया है, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। इसके बाद 30 है चिराग पासवान। चिराग पासवान को 1 मंत्रालय दिया गया है, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। 31 है सी आर पाटिल। सी आर पाटिल को 1 मंत्रालय दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय। इसके बाद हम देखेंगे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री क्या होता है, या वर्तमान में भारत में कितने मंत्री पद दिए जा सकते हैं, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत ऐसे जितने भी मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री एक उच्च वर्ग के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं। इसमें सबसे योग्य कैबिनेट सांसदों को कैबिनेट मंत्री दिया जाता है। इनके पास जो भी मंत्रालय दिए जाते हैं ये उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होता है इस मंत्री का। हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होता है, बैठक में कैबिनेट मंत्री का शामिल होना अनिवार्य होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट की ही बैठक में लेता है। इसके पश्चात आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यह एक प्रकार की जूनियर मंत्री हम कह सकते हैं इसे। यह कैबिनेट के बैठक में तो शामिल नहीं होता है, बट इसे कुछ स्वतंत्र विभाग दिए जाते हैं जिसकी जिम्मेदारी या उनका निर्वहन करना इनका पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। इसके बाद राज्य मंत्री, थर्ड है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो होता है ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। आमतौर पर कैबिनेट मंत्री के नीचे 1 या 2 राज्य मंत्री होते हैं। इसके बाद
सबसे महत्वपूर्ण है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एग्ज़ाम में आता रहता है, यह है मंत्रिपरिषद की वर्तमान में संख्या क्या होता है। देखो, संख्या जो है, जब संविधान लागू हुआ था या पहले हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार के मंत्रिमंडल के संख्या के बारे में उपबंध नहीं था या कोई ऐसे विशेष व्यवस्था नहीं थे कि इतना ही मंत्री बनाया जा सकता है। 2003 में 91 संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत ही मंत्रिपरिषद की संख्या को निश्चित किया गया। वर्तमान में अगर हम देखें, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या होता है वो कुल सदस्य का 15% होता है। धन्यवाद। आगे के क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।